नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और वंदन है मेरे प्यारे बच्चों। अध्याय 11 के साथ हम बात करेंगे। नरेश सक्सेना पृथ्वी चैप्टर है, बहुत प्यारा सा चैप्टर है। आप इसको पढ़िए, बहुत आनंदित रहेगा। तो आइए मेरे प्यारे सज्जनों, प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, तो मैं आपको बताता हूँ, एक बात बताता हूँ, बहुत प्यारी सी बात है। बहुत प्यारी सी बात क्या है बेटा? नरेश सक्सेना, इनका जो जन्म हुआ वह 1300 सॉरी इनका जो जन्म हुआ वह 1939 पर हुआ। तो बेटा नरेश सक्सेना जी का जो जन्म हुआ वह 1939 ईस्वी में हुआ। जन्म स्थान ग्वालियर मध्य प्रदेश। अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे जन्म स्थान ग्वालियर मध्य प्रदेश में इनका जन्म स्थान है। इनका जो जन्म स्थान है वह मध्य प्रदेश है, ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था। शिक्षा बीई ऑनर्स जबलपुर से, एमई पीएच ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजीन कलकत्ता से इन्होंने किया। इनकी शिक्षा वृत्ति का मतलब ये कार्य क्या करते थे? उत्तर प्रदेश जल निगम में उप प्रबंधक थे। क्या थे? उत्तर प्रदेश एक जल निगम होता है। जल निगम जानते हो, जहाँ से पानी आता है, आपको सर्वसम्मति मिलती है। टेक्नोलॉजी मिशन के कार्यकारी निर्देशक, त्रिपोली में वरिष्ठ सलाहकार, संप्रति सरकारी सेवा से निवृत्ति के बाद बुंदेलखंड ग्रामीण पेयजल एवं पर्यावरण उन्नयन योजना से समृद्ध थे। बच्चों इनका मान्यता थी कि यदि पानी मिलेगा तो मनुष्य का जीवन अच्छे से कटेगा। इसलिए तो कहते बेटा कि जल है तो जीवन है, न जल होता न जीवन होता। संपादन मतलब कौन सी पत्रिका का इन्होंने संपादन किया? अगर देखा जाए तो बेटा इन्होंने संपादन किया साहित्यिक पत्रिका आरंभ, वर्ष और उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की त्रैमासिक पत्रिका छाया नट का सह संपादन, मतलब किसी के साथ मिलकर ये संपादन करते थे बेटा। ठीक है। गतिविधियां देखिए, टेलीविजन और रंगमंच के लिए हर क्षण विदा है, 10वीं दौड़, एक हतीमुन बुंदेलखंडी का लेखन है बेटा, एक नाटक आदमी का आ देश की कई भाषाओं में 5000 से ज्यादा बार प्रदर्शित है। ये बेटा इनकी कहानी थी मेरे प्यारे बच्चा। सम्मान इनको 2006 में पहल सम्मान, 1992 में निर्देशन के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 1973 में हिंदी साहित्य सम्मेलन का सम्मान मिला। कविता संकलन समुद्र पर हो रही है बारिश, एक कविता थी बहुत प्यारी, समुद्र पर हो रही बारिश। मेरे प्यारे बच्चे अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो जब समुद्र पर बारिश होगी, इन्होंने ये लिखा था कि समुद्र पर चाहे जितनी बारिश आए कभी बाढ़ नहीं आ सकती। आगे आपको मैं इंटर में पढ़ाऊंगा कि कीन समुद्र पानी जो खारा, समुद्र ने अपना पानी इसलिए खारा किया था कि चाहे जितनी नदियां आ जाएं, चाहे जितनी नदियां प्रवाहित हो जाएं, चाहे समुद्र पर जितना नदियां मिल जाएं आकर के, कभी समुद्र का पानी खारा नहीं हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों। बेटा इनकी एक रचना है पृथ्वी। क्या रचना है बेटा? तो मेरे प्यारे बच्चों पृथ्वी रचना आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं और इनकी एक प्रस्तुत कविता है पृथ्वी, बहुत प्यारी सी कविता है पृथ्वी। मेरे प्यारे भैया प्यारी बहनी, पृथ्वी के जो संवेदना है, पृथ्वी की जो तुलना है वो माँ से इन्होंने किया है। किससे किया है? माँ से। बहुत प्यारा सा अध्याय है पृथ्वी। इन्होंने जो पृथ्वी की तुलना की है वो माँ से की है। जैसे एक माँ दिन रात काम करती है, दिन रात घूमती है कि मेरा कोई बेटा, मेरी कोई बेटी, परिवार का कोई सदस्य कहीं भूखा तो नहीं रह सकता है। माँ कितना संघर्षशील होती है, पृथ्वी भी संघर्षशील है। माँ अपने पुत्र को बचाती है, पिता को बचाती है, बेटे को बचाती है, वैसे पृथ्वी अपने जल को बचाती है, अपने जीवन को बचाती है। तो माँ और पृथ्वी की आपस में कैसे तुलना हुई आइए दिखाता हूँ। पृथ्वी तुम घूमती हो, तुम घूमती चली जाती हो, अपने केंद्र पर घूमने के साथ ही एक और केंद्र के चारों ओर घूमते हुए लगातार। क्या प्यारी सी पंक्ति है। पृथ्वी तुम घूमती हो, पृथ्वी घूम रही, वैसे पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो घूमती चली जाती हो अपने केंद्र पर घूमने के साथ ही एक और केंद्र के चारों ओर घूम। पृथ्वी अपने केंद्र पर घूमती है और पृथ्वी के दो काल होते हैं, एक परिक्रमण होता है, एक परिभ्रमण। जब पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेती है तो एक वर्ष बीत जाता है, उसे परिभ्रमण कहते हैं। परिभ्रमण का मतलब जैसे परिक्रमा करना, जैसे मंदिर वगैरह में घूमते उसे परिभ्रमण। अब परिक्रमण क्या होता है? जो अपने ही अक्ष पर घूमे, जैसे मैं यहीं पर घूम जाऊँ ऐसे करके, ऐसे करके, ये परिक्रमण है। परिभ्रमण क्या है
कि जैसे मैं यहाँ पर कुछ रख लूँ फिर पूरा ऐसे इसको घूमूं, ये परिभ्रमण है। तो वही कहते हैं, पृथ्वी तुम घूमती हो तो घूमती चली जाती हो, अपने केंद्र पर घूमने के साथ ही एक और केंद्र के चारों ओर घूमते हुए लगातार। पृथ्वी तुम कभी रुकती नहीं हो। अगर पृथ्वी तुम रुक जाओगी तो यह जीवन रुक जाएगा, न जल ही होगा, न दिन होगी न रात। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण ही दिन और रात होते हैं। देखो आइए, हे पृथ्वी तुम लगातार घूमती रहती हो, सिर्फ अपने केंद्र धुरी पर ही नहीं बल्कि सूर्य नामक एक और केंद्र के चारों ओर भी घूमती रहती हो। मैंने अभी आपको बताया, पृथ्वी अपने केंद्र को छोड़ करके सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। जब पृथ्वी सूर्य के पास रहती है तो दिन होता है, सूर्य के पीछे चली जाती है तो रात होता है, ऐसे ही सब चलता रहता है। तो जब चारों ओर हम चक्कर लगाते हैं, तुम्हारे इसी घूमने से दिन और रात बनते हैं, ऋतुएं बदलती है और जीवन में गति बनी रहती है। तुम्हारा हर चक्कर समय का एक नया पन्ना खोल देता है। हे पृथ्वी, तुम्हारे घूमने से ही पूरी सृष्टि की लय और चाल छिपी हुई है। हे पृथ्वी, जब तुम घूमती हो तो तुम्हारी लय, चाल, दिशा ये सब दिखाई देते हैं। हे पृथ्वी, तुम अगर घूमना बंद कर दोगी, बच्चा अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दी तो ना तो दिन होगा, ना रात होगा, ना तो पर्यावरण मेंटेन होगा। पर्यावरण को मेंटेन करने के लिए पृथ्वी को घूमना ही पड़ेगा, घूमना ही पड़ेगा। क्या प्यारा सा दृश्य है। क्या तुम्हें चक्कर नहीं आते अपने आधे हिस्से में अंधेरा और आधे में उजाला लिए? रात को दिन और दिन को रात करते कभी कभी कांपती हो, क्योंकि तुम लगातार घूमती रहती हो। अपने एक आधे हिस्से में अंधेरा और दूसरे आधे हिस्से में उजाला लिए हुए तुम दिन को रात में और रात को दिन में बदलती रहती हो। इतना घूमते हुए क्या कभी थकती नहीं हो? क्या कभी तुमने कांपने या डगमगाने का एहसास नहीं होता? हे पृथ्वी, क्या तुम्हें चक्कर नहीं आते? हम तो एक बार ऐसे घूम जाएं तो चक्कर आने लगे, ऐसे घुमुर 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 करें। हे पृथ्वी, क्या तुमको चक्कर नहीं आते? तुम इतना दिन रात घूमती हो। अपने आधे हिस्से में अंधेरा, तुम आधे अपने हिस्से में अंधेरा लिए हो, आधे में उजेला लिए हो, फिर भी तुम्हें चक्कर नहीं आता। हम तो कहीं बाहर से उजेले से आते हैं, अंधेरे में तो हमको चक्कर आने लगता है। रात को दिन और दिन को रात करते कभी कभी कांपती हो, क्योंकि तुम लगातार घूमती हो। कभी कभी ऐसा लगता है तुम कांप जाती हो, क्योंकि लगातार तुम घूमती हो। अपने एक आधे हिस्से में अंधेरा और आधे में उजाला लिए तुम दिन को रात और रात को दिन में बदलती हो। इतना घूमते हुए क्या कभी थकती नहीं हो? क्या कभी तुम्हें कांपने या डगमगाने का एहसास नहीं होता? तो लगता है नष्ट कर दोगी अपना सारा घर बार, अपनी गृहस्थी के पेड़ पर्वत शहर नदी गांव टीले सभी कुछ को नष्ट कर दोगे। पृथ्वी, जब तुम घूमती हो ऐसा लगता है कि तुम सब कुछ नष्ट कर दोगी। कभी पहाड़ न पलट जाए, कभी पेड़ न गिर जाए, कभी नदियां न उल्टा बहने लगे, कभी समुद्र ऊपर ना आ जाए। पृथ्वी, जब तुम घूमती हो ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा होता नहीं। तो क्या कह रही है कि ऐसा लगता है कि एक दिन तुम अपने घर परिवार को नष्ट कर दोगी। तुम अपनी गृहस्थी में शामिल हर चीज, पेड़ पर्वत शहर नदी गांव और टीले सब कुछ मिटा दोगी। हे पृथ्वी, तुम इतना क्यों घूमती हो? मुझे तो डर लगता है। इसका असर यह है कि जो व्यक्ति ज्यादा घूमता टहलता है उसके लिए हमेशा डर बना रहता है। मेरे प्यारे सज्जनों, जैसे पापा हमारे बाहर जाते हैं तो हमेशा घर में डर सा माहौल रहता है कि कभी ऐसा ना हो जाए, कभी वैसा ना हो जाए। तो एक डर का माहौल सा बना रहता है। जब डर का यार माहौल रहता है ना, वाकई में बताएं तो बहुत खतरनाक माहौल है डर का जो रहता है। तो ऐसा ही कुछ पृथ्वी के साथ है। फिर ध्यान सुनो, पृथ्वी, क्या तुम कोई स्त्री हो? पृथ्वी की तुलना माँ से यानी स्त्री से की गई। तुम्हारी सतह पर कितना जल है, तुम्हारी सतह के नीचे भी जल ही है। लेकिन तुम्हारे गर्भ में, गर्भ के केंद्र में तो अग्नि है, सिर्फ अग्नि है। पृथ्वी, क्या तुम कोई स्त्री हो? कितने ताप, कितने दबाव और कितनी आर्द्रता से अपने कोयले को हीरो में बदल देती हो। किन प्रतिक्रियाओं से गुजर कर कितने चुपचाप। कह रही है कि पृथ्वी, क्या तुम कोई स्त्री हो? हे पृथ्वी, तुम इतना घूमती हो, क्या तुम कोई स्त्री हो? अपनी माँ को देखो बच्चों, सोचो कि हमारी माँ दिन रात काम करती है, न सोती है अच्छे से, न अच्छे से खाती है, न अच्छे से कपड़े पहनती है। तो पृथ्वी भी ऐसी है, न सो रही है, न थक रही है, न रुक रही है। तुम्हारी सतह पर कितना जल है, तुम्हारी सतह के नीचे भी जल है। एक स्त्री के ऊपर कितनी जिम्मेदारियां होती हैं बाहरी वातावरण से,
और आंतरिक वातावरण से भी कितनी जिम्मेदारियां हैं। तुम्हारे गर्भ में, गर्भ के केंद्र में तो अग्नि है। हे पृथ्वी, तुम्हारे गर्भ के केंद्र में अग्नि है। वैसे एक स्त्री के अंदर भी आग जलती रहती है, सिर्फ अग्नि ही रहती है। अगर वह क्रोध रूपी अग्नि जले तो पूरा परिवार तबाह हो जाएगा। वैसे ही हे पृथ्वी, तुम्हारे केंद्र पर अग्नि है, जब तुम फूटोगी तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। यहाँ जीवन नहीं बचेगा, यहाँ पर्यावरण नहीं बचेगा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा पृथ्वी, यहाँ कुछ नहीं बचेगा पृथ्वी, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। पृथ्वी, क्या तुम कोई स्त्री हो? कितने ताप, कितने दबाव और कितनी आर्द्रता से अपने कोयलों को हीरों में बदलती हो। किन प्रतिक्रियाओं से गुजर कर कितने चुपचाप। हे पृथ्वी, क्या तुम कोई स्त्री हो? तुम कितने ताप यानी गर्मी, कितने दबाव और कितनी नमी यानी आर्द्रता सहकर अपने अंदर के कोयले को चमकते हुए हीरो में बदल देती हो। तुम यह सब कितने गुप्त और शांत प्रक्रियाओं से करती हो, कितने चुपचाप बिना कोई शोर किए। तुम्हारे अंदर न जाने कितनी जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन तुम सबको पूरा कर देती हो। बेटे ने कहा मम्मी मैं चिल्ला खाऊंगा, भाई ने कहा कि मम्मी मैं ये खाऊंगा, पतिदेव ने कहा मुझे चाय बना लाओ, दादाजी ने कहा मेरा चश्मा ढूंढ लाओ। पृथ्वी, क्या तुम कोई स्त्री हो? वैसे तुम पृथ्वी हो। तुम दिन रात चलती हो, हमारा पर्यावरण बचाती हो, पेड़ों को नया जीवन देती हो, पक्षियों को भी नया जीवन देती हो, वातावरण को सुगंधित करती हो, नदियों को बहने देती हो, जीव जंतुओं को जीवित रखने देती हो। कितने ताप, कितने दबाव, कितनी आर्द्रता से अपने कोयलों को हीरे में बदल देती हो। तुम्हारे अंदर न जाने कितने दबाव हैं, न जाने कितना बल है। इस कोयले को भी आप हीरे में कुछ दिन बाद परिवर्तित कर देती हो। ऐसे एक माँ होती है जो अपने बच्चे को कोयले से हीरे में बदल देती है। मेरे प्यारे बच्चों, आगे सुनो। इस रत्नों से ज्यादा रत्नों के रहस्यों से भरा है तुम्हारा हृदय। पृथ्वी, क्या तुम कोई स्त्री हो? तुम घूमती हो तो घूमती चली जाती हो। हे पृथ्वी, तुम्हारा हृदय केवल रत्नों से ही नहीं बल्कि उन रत्नों के रहस्यों से भी भरा हुआ है। तुम्हारे भीतर अवगिनत तुम शक्तियां और रहस्य छिपे हैं जिन्हें पूरी तरह कोई नहीं जान पाया। हे पृथ्वी, तुम एक स्त्री हो, तुम्हारे अंदर नाना प्रकार के रहस्य छिपे हैं, आज तक तुम्हारी रहस्यों को कोई नहीं जान पाया है। वैसे हे पृथ्वी, तुम्हारे अंदर कितनी परतें हैं, तुम्हारे अंदर कितने जीव हैं, तुम कितना शैल अवसाद करती हो, ये कोई नहीं जान पाया है। तुम्हारे अंदर रतन से भी महारतन है। तुम एक ऐसी चीज हो जिससे यह पूरी पृथ्वी संचालन करती है। जब तुम घूमती हो, न जाने कितना जीव है, जंतु है, सब मिलता है, सब विकसित होते हैं। तो रत्नों से ज्यादा रत्नों के रहस्यों से भरा तुम्हारा हृदय, लेकिन तुम्हारा हृदय इतना प्यारा है जो सबको जीवन देती है। रतन से भी ज्यादा, कहते हैं तुम यार मेरे नवरत्न लाल निरहुआ। तो रत्नों से ज्यादा रहस्य है तुम्हारे अंदर। हे पृथ्वी, क्या तुम जानती हो तुम घूमती हो तो घूमती चली जाती हो। हे पृथ्वी, तुमको पता है जब तुम घूमती हो तो घूमती चली जाती हो। हे पृथ्वी, तुम इतना घूमती हो, तुम थकती नहीं हो, तुम बिल्कुल नारी के समान हो, कभी थक हार करके बैठती नहीं हो। हे स्त्री, तुम कभी बैठती नहीं हो। आइए कुछ प्रश्न उत्तर करते हैं। भैया जरा पानी दीजिए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप देख रहे होंगे, बहुत प्यारे से प्रश्न है आपको देखने के लिए मिलेंगे और इस अध्याय पर आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है। अब ध्यान से सुनना। कवि को पृथ्वी स्त्री की तरह क्यों लगती है? भाई कुछ लोग कहते हैं कवि हैं, लगने दो जो लगना है, आपको क्या करना है सर। तो भाई जब मैं पृथ्वी की बात करता हूँ तो मुझे मेरी माँ की यह बात याद आती है। जब हम छोटे छोटे थे, बचपन में स्कूल जाते थे, सोचो माता जी 4 बजे जगकर हमारे लिए टिफिन तैयार करती थी, हमारे लिए खाना बनाती थी, हमारे वस्त्र को धोती थी, हमको तैयार करती थी, हम रोते थे, हमारी नित्य क्रियाएं कराती थी, हमको भोजन देकर वह मंदिर जाती थी, पूजा पाठ करती थी, फिर नाश्ता पानी के इंतजाम करती थी, फिर पिताजी के लिए नाश्ता बनाती थी, तब तक दादाजी की दवाइयाँ देती थी, दादाजी को पकवान बनाती थी, तब फिर उसके बाद बर्तन धोती थी, फिर दोपहर का खाना बनता था, दादाजी को खाने देती थी, बड़ी माता जी को खाने देती थी, फिर बर्तन धोती थी। फिर जब हम शाम के आ जाते थे, हमारे कपड़े गंदे रहते थे, फिर हमारे कपड़े धोती थी, फिर बर्तन धोती थी, फिर खाना बनाती थी, फिर बर्तन धोना, फिर सबको रजाई गद्दे देना, लोग सोने चले जाते थे। बिल्कुल दिन रात पृथ्वी की तरीके मेरी माता घूमती रहती थी। तो पृथ्वी की तुलना इसलिए महिला से की गई है क्योंकि एक स्त्री दुनिया का बोझ अपने कंधों पर उठाए रहती है, अपना दुख दर्द किसी को नहीं बताती है। पृथ्वी भी ऐसे घूमती है, अपना दुख दर्द किसी को नहीं बताती है। कवि को पृथ्वी स्त्री की तरह लगती है क्योंकि जिस प्रकार एक स्त्री घूम घूम कर पूरे घर का ख्याल रखती है, ठीक उसी प्रकार पृथ्वी भी पर्यावरण को बचाने के लिए दिन रात घूमती है, जिससे जीव जगत पर कोई बुरा प्रभाव ना पड़े।
यानी मनुष्यों पर कोई बुरा प्रभाव ना पड़े, जीवन शैली सुधरती रही। ये पृथ्वी है भाऊ, ये पृथ्वी है भाऊ, ये पृथ्वी है भाऊ। पृथ्वी के कांपने का क्या अभिप्राय है? तो भैया कवि कहता है कि दिन रात यदि कोई व्यक्ति लगातार घूमता रहे तो उसका शरीर थक जाएगा और उसके बाद चलने में हाथ पांव कांपने लगेगा। किंतु हे पृथ्वी, तुम दिन रात चलकर भी नहीं कांपती हो, तभी मानव जीवन सुरक्षित है। यदि तुम कांप उठी जैसे भूकंप आने पर होता है तो पर्वत, नदी, समुद्र, पेड़ पौधे मानो सब समाप्त हो जाएंगे। हे पृथ्वी, तुम कभी कांपना नहीं, तुम कभी घूमना नहीं। पृथ्वी, जब तुम घूमती हो, जब तुम कांपती हो, तो मानो ऐसा लगता है जैसे ये तन डगमगा गया है। हे पृथ्वी, तुम स्त्री हो। पृथ्वी, कांपने का क्या अभिप्राय है? अगर घर में माता जी दिन रात काम करें, अगर कांप गए, उनके हाथ पांव काम करना बंद कर दिए, तो पूरे घर की जिम्मेदारी कौन लेगा? हे पृथ्वी, अगर तुम कांप गई, तुम्हारे भूकंप आ जाएगा, तो ये जीवन कैसे चलेगा? ये पर्वत, नदी, पेड़ पौधे ये सब समाप्त हो जाएंगे। हे पृथ्वी, कवि कहता है कि दिन रात यदि कोई व्यक्ति लगातार घूमता रहे तो उसका शरीर थक जाएगा और उसके बाद चलने में हाथ पांव कांपने लगे। किंतु हे पृथ्वी, तुम दिन रात चलकर भी नहीं कांपती हो, तभी मानो जीवन सुरक्षित है। यदि तुम कांप उठी तो पर्वत, नदी, समुद्र, पेड़ पौधे और मानव सब क्या हो जाएंगे? सब समाप्त हो जाएंगे। हे पृथ्वी, सब समाप्त हो जाएंगे। हे पृथ्वी, पृथ्वी की सतह पर जल है और जल के नीचे भी, लेकिन उसके गर्भ केंद्र में अग्नि है। इसके संदर्भ में क्या प्रभाव है? जल होता है शीतल, अग्नि होती है तेज। महिला देखने में जितनी शीतल लगती है उतनी होती नहीं, तेज होती है, क्रोधाग्नि बढ़ती रहती है उसकी। जिस प्रकार पृथ्वी की सतह पर जल है, वैसे स्त्री के अंदर भी प्रेम, मोह, करुणा, दया और सहनशीलता होती है। ध्यान सुनो। और जिस तरह पृथ्वी के गर्भ में अग्नि है जिसके कारण भूकंप आता है, ठीक उसी प्रकार महिला के हृदय में भी क्रोध रूपी अग्नि होती है जिससे पूरा परिवार तबाह हो सकता है। इसीलिए पृथ्वी की तुलना जो है वह स्त्री से की गई है कि स्त्री घूमती है, पृथ्वी भी घूमती है। स्त्री के सतह, पृथ्वी की सतह में जल है तो स्त्री के अंदर भी वैसे शीतल पदार्थ, लोभ, मोह, माया ये सब है। पृथ्वी के अंदर अग्नि है तो महिला के अंदर क्रोध है। ये सोचो। तो कह रहा है कि जिस प्रकार पृथ्वी की सतह पर जल है, वैसे स्त्री के अंदर भी प्रेम है, मोह है, करुणा है, दया है और सहनशीलता है। और जिस तरह पृथ्वी के गर्भ में अग्नि है जिसके कारण भूकंप आता है, ठीक उसी प्रकार महिला के हृदय में भी क्रोध रूपी अग्नि होती है जिससे पूरा परिवार क्या हो जाता है? तबाह हो जाता है मेरे प्यारे भैया, जिससे पूरा परिवार तबाह हो जाता है। ऐसे लिए गति दोनों की जरूरी है। पृथ्वी कोयले को हीरो में बदल देती है, इसका क्या कोई लक्षणार्थ है? यदि हाँ है तो स्पष्ट करें। पृथ्वी के गर्भ में जो कोयला होता है वह समय आने पर उसे हीरे में बदल देती है। ठीक उसी प्रकार नारी के गर्भ में जो पुत्र और पुत्री होते हैं वह उन्हें भी हीरा रूपी रत्न में बदल देती है। जैसे देश की सेवा के लिए नारी अपने पुत्र पुत्री को तैयार करती है और वह देश का असली हीरा बन जाता है। वो हीरा ठाकुर वाला नहीं, हीरा बेटे पापा वो वाला नहीं था बेटा। पृथ्वी के गर्भ में जो कोयला होता है एक निश्चित समय आ जाने पर वह हीरा बन जाता है। वैसे माँ के गर्भ में जो पुत्र या पुत्री होती है वह एक निश्चित समय आने पर उसे हीरा बन, जब देश को जरूरत होती है। एक हमारे भारत देश की माता थी वीर चंद्रशेखर, वीर आजाद भगत सिंह, सुखदेव, इन सबको पैदा किए और देश के लिए जी जान लगा दिए, देश के लिए अपनी जान दांव पर लगा दिए। तो इन्हें कहते हैं क्या भैया? हीरा। माँ भी अपने पुत्र को समय आने पर हीरा बना देती, हीरा। मेरे प्यारे बच्चों आगे सुनो। रत्नों से ज्यादा रत्नों के रहस्यों से भरा है तुम्हारा हृदय। कवि ने इस पंक्ति के द्वारा क्या कहना चाहा है? पृथ्वी के अंदर रत्न ही रत्न है पर रहस्य भी अनेक है। जिस प्रकार पृथ्वी के जल में जल और अग्नि दोनों होते हैं, न जाने कितने वेग, दबाव और कष्ट सहन करके पृथ्वी को रत्न मिलते हैं, अर्थात पृथ्वी के अंदर गुण दोष सब है, परंतु उसके हृदय में जो पवित्रता और सहनशीलता है उसे हम नहीं देख सकते। अर्थात पृथ्वी न जाने कितने कष्ट सहकर हमको सुख ही प्रदान करती है, हम पृथ्वी की जटिलता को नहीं समझ सकते। भाई पृथ्वी
और माँ को हम नहीं समझ सकते। हमारी माता कई दिन से, कई महीने से मिठाई नहीं खाई, क्या हमने समझा? क्या हमने जाना कि उसको मिठाई की आवश्यकता है? नहीं जाना। मेरी माँ बहुत दिन से घूमने नहीं गई, क्या हमने समझा? नहीं जाना। उसके अंदर बहुत सारे रहस्य होते हैं। हर एक पुरुष का फर्ज है कि उस रहस्य को समझे, लेकिन पुरुष कभी रहस्यों को समझना ही नहीं चाहता। मेरे प्यारे बेटा, तुम घूमती हो तो घूमती चली जाती हो, यहाँ घूमने का क्या अर्थ है? जिस प्रकार पृथ्वी घूम घूम कर हमें नया जीवन देती है, जैसे दिन रात जलवायु ऋतुओं वृक्ष मौसम प्रदान करती हैं, वैसे ही नारी दिन भर घूम घूम कर पूरे देश की देखभाल करती है। अर्थात यहाँ घूमने का अर्थ है अपने कर्तव्य का निर्वहन करना। भाई साहब, बहुत प्यारी सी पंक्ति है यार। इन प्रश्नों को पढ़ोगे आपको बहुत आनंद आएगा। आप कहोगे परमेश्वर भैया दिल मांगे मोर, मजा आ गया यार हमको यार, परमेश्वर भैया एकदम मजा दिला दिया आप परमेश्वर भैया, बस आप इतना समझिए। तो यूं पृथ्वी हो तुम घूम घूम चलती हो। क्या यह कविता पृथ्वी और स्त्री को अक्स बर अक्स यानी आमने सामने रखकर देखने में सफल रही? इस कविता का मूल्यांकन अपने शब्दों में करें भाई। हाँ, यह कविता स्त्री और पृथ्वी की समानता को दिखाने में पूर्णतः सफल रही। जिस प्रकार पृथ्वी दिन रात घूमकर हमें नया जीवन देती है, ठीक उसी प्रकार नारी दिन रात जाग कर पूरे परिवार की देखभाल करती है। अगर पृथ्वी पूरी दिन रात ना घूमे तो जीवन नहीं दे सकती। महिला अगर दिन रात काम ना करे तो एक परिवार को नया रूप नहीं दे सकती, नया जीवन नहीं दे सकती। तो परिवार का कर्तव्य है कि वह अपने रूप रंग को देखे, उसका निर्वहन करे, उसके आचार सम्मत की बात करे। ये परिवार का ही कर्तव्य है बेटा, ये परिवार का ही कर्तव्य है मेरे प्यारे बेटा। तो क्या आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए? बेटा ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अभी त्रैमासिक परीक्षा भी नहीं हुई और हमने किताब पूरी कर दी। सोचो कितना आप लोग के लिए डेडिकेटेड है, कितना आप लोग के लिए बिल्कुल आश्चर्यचकित नहीं है, आप लोग के लिए कितना परेशान है कि यार क्या करते हैं, क्या बोल दें। तो मेरे प्यारे भैया, मेरी प्यारी दीदी, मेरी प्यारी बहना, तो जितने भी लोग इस समय पर लाइव देख रहे हैं सेशन को, एक बार प्यार से सेशन को शेयर करिएगा, अपने मित्रों को बताइएगा कि विद्याकुल बिहार बोर्ड हिंदी इंग्लिश चैनल पर सारी क्लास 11 की पढ़ी है, जाकर देख लो। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन पर, लेता हूँ विदा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल गाइज।